यूं का यूं जो बिजनेस है ना, जितना भी आपका बिजनेस है हर मंथ का, यूं का यूं जो आपकी पिन है और यूं की यूं जो आपकी इनकम है, वो 200 रुपए की इनकम है, वो 20,000 की इनकम है एक महीने की, वो 2 लाख की इनकम है, वो 20 लाख की 50 लाख की इनकम है, यूं की यूं इनकम आपके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब मेरे को समझ में आया यार, इससे बढ़िया काम कैसे हो सकता है। और जब बेटा दुनिया से जाएगा 20, 30, 50, 100 साल बाद, तो यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम उसके पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। पोता जाएगा तो पड़ पोते के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। पड़ पोता जाएगा तो सड़ पोता, फिर लक्कड़ पोता, कक्कड़ पोता, चक्कड़ पोता, पोता का पोता, पोता का पोता, पोता का पोता, बोले चलता रहेगा बिजनेस। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली सर, वो हिल गया मैं कि जिंदगी में करना है तो इसी काम को करना है। सब नहीं हिलते, कुछ लोगों को कुछ कुछ होता है, और जिनको कुछ कुछ होता है ना, उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कुछ कुछ हुआ। उस मीटिंग में बैठ के एक डिसीजन लिया। 30 लोग बैठे थे उस मीटिंग में, 26 लोग उठ के चले गए। मीटिंग खत्म हुई, उठ के चले गए। 4 लोग बैठे रहे वहीं पे, 4 में एक मैं भी था। मैंने वहां बैठ के एक डिसीजन लिया, अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन। मेरे को नहीं पता था क्या होगा, नहीं पता था सर। खतरनाक डिसीजन लिया। 1500 की नौकरी कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। 1 महीने बाद एग्जाम थे, ये फरवरी का टाइम है, मार्च में एग्जाम थे। उसी दिन डिसीजन लिया कि आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, ना नौकरी करूंगा ना पढ़ाई करूंगा, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को। मेरे पास जो डिग्री है वो बीए फर्स्ट ईयर की है, सेकंड की नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम ही नहीं दिए। एग्जाम थे मार्च में, फरवरी में मीटिंग में चला गया। मैं आपको किसी को ये नहीं बता रहा सर कि आप एग्जाम मत देना, नहीं, वो मेरा खुद का डिसीजन था, है ना। यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार होता है। एग्जाम नहीं दिए मैंने। घर पे गया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मेरे मदर फादर से बात की। फादर भी जॉब करते थे, छोटी सी सैलरी थी उनकी भी। मैंने कहा कि एक बिजनेस समझ के आया हूं और वो बिजनेस हमारी जीवन को बदल सकता है। तो पापा ने पूछा कैसा बिजनेस है? मैंने कहा वो मैं नहीं बता सकता कैसा, मेरे को नहीं पता कैसा है, लेकिन वो जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर वो जीवन बदलना है तो मेरे को परमिशन दो कि मैं फुल टाइम उस काम को करूं। मैं पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, मैं नौकरी नहीं करना चाह रहा, मैं फुल टाइम उस बिजनेस को करना चाह रहा हूं। और परमात्मा का शुक्र है सर, उन्होंने मेरी बात को मान लिया कि तो जो ठीक लगता कर लो। एक साइकिल होता था, उस साइकिल के पीछे 2 किट रखी मैंने, 2 किट खरीदी आरसीएम की। बजाज एटलस गोल्डलाइन सुपर एक साइकिल था, गोल्डन होती है। उसकी माइलेज थी, माइलेज होती ना गाड़ियों की, उसकी माइलेज थी 1 किलोमीटर में 2 बार चेन उतरती थी उसकी। उसके पीछे 2 किट रखी मैंने आरसीएम की। ओपी शर्मा जी ने बताया था कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट में लोगों के पास जाओ, आरसीएम का प्लान दो, बात खत्म। लिस्ट बनाई सर 106 लोगों की, 106 जो मेरे जानकार थे उनकी लिस्ट बनाई। पहले व्यक्ति के पास गया, मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला घर था, उनको जाके प्लान दिया। मैंने कहा भाई साहब एक बिजनेस मैंने शुरू किया है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। बोले बताओ क्या बिजनेस है? भाई साहब खड़े हो गए, पीछे भाभी जी खड़ी हो गई। प्लान देना शुरू किया। मैंने एक गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए, जैसा नए आदमी करता मैंने भी किया। मैंने कहा आप, मैं जुड़ूंगा, यहाँ आप जुड़ोगे, ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे और ऐसे करोड़ों रुपए आ जाएंगे ना, बंगले बनेंगे, गाड़ियां आ जाएंगी। भाई साहब तो कुछ नहीं बोले उस प्लान को देख के। जो पीछे भाभी जी खड़ी थी ना, भाभी जी ने कहा राकेश, मैंने जब कहा ना गाड़ियां आ जाएंगी, बंगले बन जाएंगे, लाखों रुपए महीना आएगा इस बिजनेस से, तो भाभी जी ने कहा राकेश जब तेरी गाड़ी आ जाए ना, जब बात करें जब उस गाड़ी में हमारे को जरूर बैठा लेना। इनडायरेक्ट उन्होंने मना कर दिया, है ना। दूसरा प्लान दिया मैंने अपने चाचा जी को। मेरे चाचा जी इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते थे। पता चला चाचा जी आज छुट्टी आ रहे हैं। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, सेम डे की बात है सर, मैं सीधा स्टेशन पे पहुंच गया। जींद हमारा होम टाउन है मेरा, जींद में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे पहुंच गया। चाचा जी को रिसीव करने, चाचा जी का सामान उतारा। सामान उतारने के बाद में वहां पे एक बेंच था रेलवे का, वहां पे हम बैठ गए। बोले राकेश पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा चाचा जी आज पढ़ाई छोड़ दी। बोले आज छोड़ दी, और क्या? मैंने कहा एक बिजनेस शुरू किया आज से ही। बोले कैसा बिजनेस है, मेरे को बता। मैंने गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए। बोले तेरा बिजनेस समझ गया। 3 ही चीज लिखी थी। बोले तेरा बिजनेस समझ गया राकेश, तेरे दादाजी ने और तेरे पिताजी ने बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने इज्जत बहुत कमाई है। तू कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उनकी इज्जत को बढ़ा नहीं सकता,
तो कम से कम इस तरह का काम करके उनकी इज्जत को कम मत कर। उन्होंने मना कर दिया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सर, शॉर्ट में मैं पहले महीने 23 लोगों को आरसीएम का प्लान दिया, 23 लोगों को आरसीएम बताया ना। 2 किट हमेशा मेरे पास होती थी, साइकिल पे जाते, और जो भी पता था वो नए आदमी को जो पता होता तो मैं उनको बताता था। 23 में से 19 लोगों ने मना कर दिया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, और वो ज्वाइन ऐसे आरसीएम समझ के ज्वाइन नहीं किया, वो थोड़ा सा मैं फोर्स किया, थोड़ा सा जबरदस्ती की, तो इसलिए उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया। वो 5 फॉर्म, एक मेरा फॉर्म, 4 फॉर्म और कंपनी भेजे। 30 तारीख को, 7 तारीख को एक बिजनेस फाइनल हुआ, 11 तारीख को मेरे पास में एक स्टेटमेंट आई, एक चेक आया, पहला चेक। अभी सर बता रहे थे राजावत जी की पहली चीज हमेशा याद रहती है। अभी आप पूछोगे ना इस महीने का कितना चेक है, मैं नहीं बता सकता सर, मेरे को नहीं पता कितना है। वो पहला चेक याद है मेरा। पहला चेक आया 544 रुपए का, बड़ा खुश हुआ मैं। शुरुआत ऐसी ही होती है ना, 544 रुपए का चेक आया, बड़ा खुश हुआ, विश्वास हुआ इस बिजनेस पे। मेरे को लगा जो बिजनेस 500 दे सकता है ना, वो 5000 भी दे सकता है, और जो 5000 दे सकता है वो 50000 क्यों नहीं दे सकता। ड्रीम बनाया 1 लाख रुपए महीना कमाना इस बिजनेस से। कब? आज अच्छी इनकम होती है, यस और नो? लेकिन आज से 21-22 साल पहले 1 लाख रुपए के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। टीचर थे मेरे आसपास में कुछ लोग, गवर्नमेंट 6500 रुपए सैलरी थी उस टाइम 2001 में उनकी, और मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए महीना कमाना इस बिजनेस से। अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी, और डिसीजन लिया कि शादी भी जब करूंगा जब 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आएगी। ये जो फैसले होते हैं ना लाइफ के, और उन फैसलों के ऊपर आदमी काम करता है ना। कहते हैं ना जिंदगी के कुछ फैसले कठिन होते हैं, लेकिन वही फैसले